सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज राम राजा बनने की बात आई तो देवताओं को विचार आया, राम राजा बन जाएंगे तो त्रेता के उनके अवतार का प्रयोजन कैसे सफल होगा। सभी लोग आत्म मंथन करने लगे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि राम को राज नहीं, राजवास नहीं, वनवास मिले। सरस्वती जी के पास गए, शारदा के पास गए, मां जग के कल्याण के लिए, जग के उद्धार के लिए पृथ्वी ने, देवताओं ने, सबने राम के अवतार की जो कल्पना करी है वो केवल अवध के दीपक बनने के लिए नहीं की, जगत के प्रकाश करने वाले सूर्य के रूप में की है। मां तुम कुछ करो ना। मां शारदा ने कहा मैं अवध के किसी व्यक्ति को भ्रमित नहीं कर सकती, पर हां नाम मंत्रा मंदमती। गोस्वामी जी ने मंदमती उपयोग किया। याद रखें, जिसका विचार निम्न होगा वो मंदमती है। मां शारदा ने उस मंत्रा की मति फेर दी और वो चली कैकेयी के महलों की ओर। मेरे भाई बहन, पर मैं निवेदन करूंगा, आज तक हमने मंत्रा को बुरा रूप में देखा है, एक उसे नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में देखते हूं। हर एक व्यक्ति मंत्रा की निंदा करता है, पर मैं ये कहना चाहूंगा मेरे राम भक्तों, कभी मंत्रा के बारे में विचार करके उसकी कमियों को कहते हो? क्या अपने आप को शीशे में देखा है? कितनी बार तो हमने भी मंत्रा जैसा किसी के लिए षड्यंत्र रचा है। मेरे भाई बहन, रामचरितमानस का एक एक पात्र हमें सिखाने के लिए है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। राम से सीखे हमने क्या करना है, कौशल्या से सीखे हमने क्या करना है, पर मंत्रा सिखाती है हमें क्या नहीं करना है। जिस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को धारण किया और सीखा जिससे क्या सीखना है और क्या नहीं, वैसे ही जीवन में सीखें। और एक निवेदन मैं भारतीय संस्कृति के इस पीढ़ी को निवेदन करना चाहता हूं, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी महल की दीवार बाहर से नहीं टूटी, अंदर से टूटी है। अपने ही किसी भेदिए ने घर को ढाया है। इसलिए याद रखें, पहचानो समय को, पहचानो समय को। कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का जस्ता ना होता, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का जस्ता ना होता तो फिर लकड़ी के कटने का कोई रास्ता ना होता। अपने ही गिराते हमें कहीं ना कहीं। इसलिए मंत्रा से सीखना है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। चलें मंत्रा के साथ कैकेयी के महल में। तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है। आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे काली नागिन फुंकार रही हो। अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? दासी मेरी सौगंध, बता जल्दी, क्यों तुझे उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी, और मुझे कोई क्या बोलेगा और क्या कहेगा? तुम्हें कुछ मालूम है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आज राम को छोड़ किसी की भलाई नहीं है। जिसका
जिसका कल होगा राज तिलक, नाम बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बचते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। अरे रानी रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल निज राजा की। वे ही राजा वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने, खोरे और कुबड़े को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर कोड़ी, किसने तेरी मत्ती मारी है? जो साफ रुई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज, राम होगा जिस क्षण धन तुझे मुंह मांगा दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना भूखी माल की है जीत राम की रानी जी। हार तो मेरे भरतलाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। तू राजपाट के कार्यों में आने वाली पीढ़ी के पुत्र शिक्षा लेंगे कि पुत्र का कर्तव्य क्या है। मैं दुखी नहीं हूं राम। कौशल्या माँ की आंखों के जो अश्रु हैं वो परा रहे हैं नेत्र जल के, वो रुक नहीं रहे, पर फिर भी आंखों से आंसू पूछते हुए कहती है, राम मुझे दुख नहीं है, बस मुझे तो एक दुख है। इस प्रजा का क्या होगा जिसने तुझे इतना स्नेह दिया है, तुझे इतना प्रेम दिया है। किसी की तो एक मां होती है, इस अवध की हर एक वो माता तेरे को अपने पुत्र की तरह प्यार करती है। जा बेटा, तू जहां रहेगा सबकी जय होगी। राम जब सिया जी के महल में गए, जानकी मुझे कुछ दिन के लिए वनवास, जानकी जी मुंह खड़ी हैं। विदेह राजा जनक जी की पुत्री, हमेशा कोमलता से पली, राजमहलों में पली, एक टक लगाकर राम को देख रही हैं। सीता, तुम्हें तो पता है ना कि सास ससुर माता पिता की तरह होते हैं। मेरे जाने का दुख कम करना और उनकी सेवा करना। सीता ने कहा, आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, पर आपके आने तक मैं जीवित बचूं ये मेरे प्राणों के बस में नहीं है। हाँ, आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं, यही भारतीय नारी का आदर्श है। जिस दिन से अपने पीहर से आई, मैं नमन करता हूं मां जानकी को। सारे सुख छोड़कर सिया पिया की हो गई, सब दुख स्वीकार कर लिए। हे नाथ, आपके साथ वन भी मुझे सुखद लगेगा, नहीं तो अवध का ये सुख भी मेरे लिए विरह की अग्नि की तरह होगा। राम कुछ कह पाते, लक्ष्मण पीछे खड़े हैं। वशिष्ठ जी ने तो पहले कह दिया था, जिसके लक्षण राम जैसे वो लक्ष्मण। आज लक्ष्मण, तुम बात मानोगे ना मेरी? लक्ष्मण ने कहा, मैंने आज तक आपकी बात को मना कब किया है? पर अगर आप चले जाएंगे तो किसको मना करूंगा? मेरा भी तो कोई अधिकार है। हे राम, मुझे अकेला मत छोड़ना, बस यही मेरी प्रार्थना है। धन्य है वासुमित्रा जिसने ऐसा लाल दिया। वो राम की कथा केवल राम के कारण नहीं बनती, राम की कथा बनती है भरत के त्याग से, लक्ष्मण के समर्पण से, शत्रुघ्न के मौन से, कौशल्या के उस भाव से और दशरथ के प्रण से। और जिस परिवार में ये मूल तत्व होते हैं प्रेम, वही परिवार तो राम परिवार है। आज राम
छोड़ चला है सुख के वो सब काम, छोड़ चला वो गलियां चौबारे जिसमें कभी सुखाए थे वो सुख के दिन। चला राम अवध को छोड़कर, चला राम अवध को छोड़कर, मुख को मोड़कर वन की ओर। प्रभु, हम आपको वनों में नहीं जाने देंगे, हम आपको वनों में नहीं जाने देंगे। प्यारे नगर वासियों, बंधुजनों, आप मेरे साथ ना चलकर अयोध्या में ही रहें। 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं वापस अयोध्या लौट आऊंगा। तब तक आप नगर की शासन व्यवस्था बनाए रखिए। कैसी अयोध्या? किसकी अयोध्या? कौन रहेगा इस अयोध्या में? हमारे तो जहां प्रभु राम है वही हमारी अयोध्या है। हे नाथ, आपके बिना सारी अयोध्या मरघट के समान है। हे नाथ, जल के बिना मीन, मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। इसलिए हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए, हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं बंधुजनों, आपको वनों में ले जाना उचित नहीं है, अतः आप सब यहीं रहें। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे।